Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं नथौर गांव में। और नथौर गांव में आपको बताना चाहूं तो एक ऐसी पुरानी विरासत को जिंदा करने का काम गांव के महिला सरपंच ने किया है कि आप देखेंगे तो वाकई में कहेंगे कि हाँ, सरपंच साहब ने काम किया है तो वाकई में लाजवाब और बेहतरीन काम जो है वो किया है। यहाँ पे इस जो विरासत को जिंदा करने का काम किया, इसके पीछे 2 फायदे जो है वो होने वाले हैं। फिलहाल मैं फायदे आपको बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको तस्वीरें जो है वो अगर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि ये नाबार्ड के सहयोग से और अटल भूजल योजना के सहयोग से जो है वो ये परियोजना को जो है वो सिरे चढ़ाया गया है। इस परियोजना की सौगात जो है वो गांव के लोगों को दी गई है। जल है तो कल है, भूजल है तो भविष्य है। इसी स्लोगन के साथ इस एक पुराने समय में जो कुएं हुआ करते थे, जहां से पनघट जिसको बोला करते थे, जहां से गांव की महिलाएं, औरतें जो हैं वो पानी भरा करती थी, वो पानी भरने वाला जो पनघट है वो आज विलुप्त हो चुका है। कगार पे नहीं कहूँगा बल्कि विलुप्त हो ही चुका है। पूरे हरियाणा भर में जो है वो यहाँ ऐसी कोई भी परियोजना आपको नहीं देखने को मिलेगी जहाँ से महिलाएँ जो है वो सर पे घड़ा उठा करके या टोकनी उठा करके पानी भरने के लिए जाती हूँ। तो कुछ समय पहले इसी जो पनघट से जो है वो नथौर गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए आया करती थी और ये 1947 से भी पहले का बना हुआ है। 1945 में इसको पक्का जो बनाया गया था, उसके बाद में इसकी कोई शोर संभाल नहीं हुई। उसके बाद अगर बात करें तो भूजल, अटल भूजल योजना के तहत नाबार्ड के सहयोग से जो है वो इसका दोबारा से जो है जीर्णोद्धार किया गया है। अब यहाँ पे आपको तस्वीरें अगर दिखाना चाहें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रायोजित सहभागी सतत भूजल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत भूजल पुनर्भरण संरचना के रूप में पुनर्जीवित ऐतिहासिक कुएं का उद्घाटन करने के लिए आज श्रीमती निवेदिता तिवारी जो है वो यहाँ पे खुद पहुंची हैं, जो कि मुख्य महाप्रबंधक हैं नाबार्ड की, और हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ से जो वो यहाँ पे पहुंची हैं। और उसके बाद नीचे की अगर बात करें तो नीतू जोड़, सरपंच ग्राम पंचायत नथौर, उनकी उपस्थिति में जो है वो 25 जुलाई को इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। यानी कि अगर बात करें तो पुनर्भरण संरचना का उद्घाटन जो है वो यहाँ पे किया गया है। अब इसकी एक एक तस्वीर मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा। सबसे पहले ये गेट है, गेट के अंदर एंट्री करेंगे। गेट के अंदर एंट्री करते ही यहाँ से जो है वो पाइपलाइन जो है वो नीचे दबाई हुई है। पाइपलाइन दबा करके जो है वो इसका रिचार्ज जो है वो किया जाना है। और ये नहीं है कि गांव की गलियों का गंदा पानी या नालियों का पानी जो है वो इसके अंदर जाएगा, बल्कि घर की छतों का पानी जो है वो इसके ऊपर, इसके अंदर जाना है। इससे पहले की अगर संरचना की अगर बात करें तो ये ऐसा दिखता था। इस तरह का इसका जो है वो विजुअल देखने को मिल रहा था। हालांकि गांव के अंदर प्राचीन सभ्यता जीवित थी, लेकिन वो मरने की कगार पे थी। लेकिन गांव के सरपंच ने इसका जो है वो भूमि पूजन करवा करके जो है वो गांव के लोगों के सहयोग से जो है वो इसका भूमि पूजन करवा करके इसका जो है वो नया रूप देने का काम किया है। उसके बाद ये अगर बात करें तो ये तस्वीर अब की जो है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इसका जो प्राचीन इतिहास क्या है वो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो प्राचीन विरासत का इतिहास, ये पूरा का पूरा इतिहास मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा वाइड फ्रेम में आपको जो है वो दिखाए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको जो है वो आप पॉज करके इस वीडियो को ये पूरा का पूरा जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें पानी जो है वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ
तो जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ उससे वो जो आपको पहले मैंने तस्वीर दिखाई थी वो काफ़ी ऊंची है। तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ नीचे जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो यहाँ से पाइप जो है दबा करके इसके अंदर कनेक्शन किया गया है। और ये पूरा मैप जो है वो दिखाया गया है, पूरा नक्शा जो है वो दिया गया है कि कहाँ कहाँ का पानी जो है वो इसके अंदर आना है। तो ये देखिएगा, ये स्ट्रीट नंबर 1 में ये इतने घर हैं और उसके बाद में पंचायत घर का पानी नहीं, पंचायत घर की छत का पानी, जो बरसात होगी, बरसात से जो पानी ओवरफ्लो होगा वो पानी जो है वो इसके अंदर आएगा। चौपाल का पानी आएगा, यहाँ पे मंदिर दिया हुआ है, मंदिर का पानी आएगा। ये गली नंबर 2 के जितने भी घर हैं उन घरों का पानी आएगा, गली नंबर 3 के घरों का पानी आएगा। ये पूरा का पूरा जो है ये लाल जो पाइप, ये लाल रंग जो अंकित किया गया है, ये पाइपलाइन जो है वो दबाई गई है इन घरों से। यहाँ से एक डिगवेल बनाया गया, एक छोटा डिग्गी बनाई गई है, वहाँ से हो करके ऐसे करके यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद जो है वो ये पूरा का पूरा जो है वो ये जहाँ हम खड़े हैं, जो वाटर रिचार्ज की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ये बना हुआ है। यहाँ से जो है वो 2 पाइपें 3 पाइपें जो है वो लगा करके ये मेन होल है, इसका मेन कुआं जो है वो ये है। इसके ऊपर ये सारा का सारा जो हरे कलर के अंदर जो है वो बनाया गया है वो जो है वो अंकित की गई है। तो चलिएगा अब ऊपर चल करके आपको जो है वो तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ से जो है वो आप ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ने के बाद अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आने से आपको जो है वो एक अलग ही अनूठा नज़ारा जो है वो प्रतीत होगा। इस तरफ मैं चारों तरफ आपको जो है वो घुमा करके अगर दिखाना चाहूँ तो इसका रंग रोगन करवा करके बहुत ही सुंदर और शांत सोभ्य तरीके से जो है वो इसको जो है वो बना है। और यहाँ इसके अंदर देखिएगा चारों तरफ से जो है वो हवा लगने के लिए जो है वो छेद रखे गए हैं। और इसके नीचे आप देखिएगा, नीचे अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो पाइप आपको दिखाई दे रही होगी। ये पाइप जो है वो ज़मीन से 10 फीट नीचे हैं। जो छत का पानी जो आएगा वो इस बोरवेल के अंदर जो है वो गिर जाएगा, रिचार्ज होता रहेगा। उसके बाद में इसका पानी जो है वो निकाल करके पीने के काम में भी जो है वो लिया जा सकता है। अब इसमें अगर बात करें तो ये इसका जो है वो यह कुआं कुलगाम ने बनवाया है और कार्तिक सदी 2 संवत 2001 गांव ने 24,000 रुपये लगाए मिस्त्री राम सिंह हरिपुरा। ये यहाँ पे दिया गया है। इसका जो इतिहास है, संवत 2001 में इसको बनाया गया था, उसके बाद में इसको पक्का किया गया था। उसके बाद मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस तरफ जो है वो ये एक घिरनी लगी हुई है, बड़ी घिरनी। यहाँ पे जो है वो रस्सा लगा करके बाल्टी इसके अंदर डाल करके जो है वो यहाँ से पानी यहाँ पे उड़ेला जाता था। नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ उड़ेला जाता था। यहाँ से आगे जो है वो छोटी छोटी खालियां बनाई हुई थी, जिनमें से अगर बात करें तो पशु भी पानी पिया करते थे। और उसके बाद में उधर एक जो है वो टैंक बनाया गया है, उसमें पानी जाता था, उससे पानी जो है वो भर करके लोग जो है वो ले जाते थे। अब यहाँ से पानी जो है वो ये तो है नहीं कि एक बाल्टी पानी आएगा, एक बाल्टी पानी तो यहीं से उठा लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक यूँ कह सकते हैं कि बर्तन था, जिसके सहायता से जो यहाँ से करके और इस तरफ जो है वो लोग जा करके जो है वो खींचा करते थे इसको। इस तरफ खींचने के बाद जो पानी आता था वो यहाँ पे आकर के सारा इस टब के अंदर, इस टैंक के अंदर जो है वो आ जाता था। तो इस तरह का कुछ मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहा था। खैर अब इस मौके पे अगर बात करें तो गांव की पंचायत ने, गांव की सरपंच ने एक सभा रखी है, एक कार्यक्रम रखा है, क्योंकि तमाम अधिकारी जो SC इरिगेशन है, अटल भूजल योजना से हैं, नाबार्ड से हैं, वो तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं पानी बचाने का। और गाँव की पंचायत के द्वारा ये जो एक अनूठा प्रयास किया गया है, इसकी जो है वो जानकारी दे रहे हैं, इसकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे तस्वीरें हम आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ जो अधिकारी पहुँचे हैं, जो नाबार्ड के जो मुख्य अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँची हुई हैं, उनके द्वारा जो है वो इसका पूरा निरीक्षण जो है वो किया गया है। खैर इस बारे में गाँव के सरपंच और जो अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं वो क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं।
नमस्कार। पहले तो मैं के हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समय निकालने के लिए। और रही बात इस कुएँ की, तो ये कम से कम 150 साल 200 साल पुराना कुआँ है जो 1947 में उसके बाद पक्का हुआ था शायद, और उसके बाद ये अभी इसका रेनोवेशन हो रहा है। तो रही बात इस कुएँ की, तो इस गांव का लगाव जुड़ा हुआ है इस कुएँ से। ये यहाँ की संस्कृति है, धरोहर है, तो इसी को हमने पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। और शायद हरियाणा का ये पहला ही प्रोजेक्ट है। क्यों ऐसा मन में आया कि इस कुएं को जो है वो पुनर्जीवित करना चाहिए, इसका रेनोवेशन करना चाहिए? क्योंकि काम कहने भर के लिए नहीं होते, काम वो होते हैं जो पीढ़ियों तक काम आए। और पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो अगर हम पानी को नहीं सहेजेंगे, नहीं बचाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए दूर दूर गाँव में हमें फिर से वही घड़े लेके जाना पड़ेगा। वो समस्या दोहराई ना जाए, इसीलिए मैंने ये पहल की है कि जल है तो कल है, जल बचाएंगे तो ही आगे ज़िंदगी बचेगी। ठीक है सर साहब, इसका अगर बात करें तो कैसे इसके अंदर पानी कैसे जाएगा, कैसे इससे निकाला जाएगा, ये थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। ये हमने फ़िलहाल तो कुछ घरों की छतों का पानी हमने लिया है इसमें, जहाँ की पाइपलाइन वगैरह बिछाई गई है वहाँ का साफ़ छतों का पानी लिया जाएगा। और कम से कम 4 फिल्टर होके, यानी कि पहले 2 फिल्टर होंगे, बाद में वो सीवरेज में इकट्ठा होगा, उसके बाद फ्लो मीटर में वो चेक होगा, उसके बाद फिल्टर होके फिर वो रिचार्ज वेल में जाएगा। तो पानी पूरा फिल्टर होके साफ़ होके जाएगा और घरों की छतों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। तो आने वाले समय में अभी कुछ घरों की छतें ली हैं, या मंदिर हो गए, गुरुद्वारा हो गया, उनकी छतें ली हैं। आने वाले समय में अगर बात करें तो और भी छतें? मेरा प्रोजेक्ट आगे का ये रहेगा कि लगभग पूरे गांव की छतों का इसी तरह रिचार्ज बोरवेल में पानी जाए, पानी की बूंद भी व्यर्थ ना जाए। और पूरे गांव में ये चीज़ मैं चाहूँगी, अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो। पानी निकालेंगे यहाँ से फिलहाल नहीं निकालेंगे जब तक पानी की किल्लत ना हो, क्योंकि यहाँ पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, तो अभी निकालने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, तो इस वाटर लेवल को ऊपर उठाने के लिए ये कदम उठाया गया है। बाकी दूसरी पंचायतों को, ग्रामीणों को क्या मैसेज देना चाहिए? ग्रामीणों का तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनका पूरा सहयोग मेरे साथ रहता है। और रही बात आसपास के लोगों की, तो भी संस्कृति अपनी सहेज के रखें, और संस्कृति के साथ चलेंगे तो ही अपना वो है, मतलब आगे की पीढ़ी को भी ये चीज़ सिखाने की बात है कि जल है तो कल है, संस्कृति सहेज के रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, संस्कार नहीं छोड़ सकते हम।